आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज कक्षा 6 के चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी में हम सन्निकटन यानी कि आकलन कैसे करते हैं इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो उसके पहले हमें सीखना है कि आकलन होता क्या है, किस चीज़ सन्निकटन होता क्या है। एस्टिमेट, आकलन यानी कि एस्टिमेट। तो जैसे अगर मैं कहूँ अभी पिछले कुछ दिनों हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित हुआ था, तो कुंभ मेले में कहा गया कि लगभग 50 लाख लोग स्नान करने के लिए आए थे। लगभग 50 लाख लोग। तो लगभग 50 लाख का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहाँ उन्होंने जो है पूरी गिनती कर ली हो कि ठीक 50 लाख लोग वहाँ पहुँचे हैं। लगभग मतलब 50 लाख के आसपास की संख्याएं हो सकती हैं। इसमें 48 लाख भी हो सकता है और 50 से ऊपर 52 लाख भी हो सकता है। एग्जैक्ट 50 लाख होना ये तो लगभग नामुमकिन है। ऐसे ही अगर रेलवे विभाग कहता है कि आज के दिन एक दिन में रेलवे द्वारा सफ़र करने वाले, भारत में रेलवे द्वारा सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। लगभग 1 करोड़। तो लगभग 1 करोड़ का मतलब उससे कम भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 करोड़ का मतलब हम कह सकते हैं कि या तो 90 लाख तक भी चल जाएंगे या 1 करोड़ 5 लाख ये भी हो सकते हैं या 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट 1 करोड़ होना ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल कार्य है। इसके आसपास हो सकते हैं। अच्छा, आकलन करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि 50 लाख की बजाय हमने 70 लाख कह दिया, इसका मतलब 70 लाख नहीं हो सकता। आकलन अगर हमने 50 लाख का किया है तो इसका मतलब 70 लाख नहीं हो सकता। या 1 करोड़ कहा है तो इसका मतलब 1.25 करोड़ नहीं होगा, बल्कि 90 लाख या 1 करोड़ 5 लाख ऐसा तो हो सकता है। तो इसको हम आकलन करना कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आकलन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम दहाई संख्याओं की आकलन कैसे करते हैं इस चीज़ की जानकारी लेंगे। दहाई संख्याओं का आकलन या सन्निकटन। तो जैसे मैंने कहा कि 54 मैंने बोला, अब 54 जो मैंने बोला ये संख्या किस और किस के बीच में है? 50 और 60 के बीच में है। 50 और 60 के बीच में। अब 50 और 60 के ठीक बीच में क्या संख्या आती है? 55। 50 और 60 के ठीक बीच में संख्या आती है 55 और 54 हमारा 55 से छोटा है, यहाँ कहीं है, ठीक है ना। तो ये किसके ज़्यादा निकट है? 50 के ज़्यादा निकट है और 60 से थोड़ा दूर है। अगर मैं कहूँ संख्या रेखा बनाऊँ इसकी, तो 50, 51, 52 और ये 53 और ये हमारा यहाँ पर हुआ 54, 51, ये 52, ये 53, इधर 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। तो 54 हमारा देखो, 54 के निकट 50 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले केवल 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। और अगर हम आगे की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। तो दूर कौन है? 60 ज़्यादा दूर है और 50 54 के अधिक निकट है। तो इसका निकटन मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 54 का निकटन मान 50 हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं संख्या लेता हूँ 57। तो 57 किसके निकट है? 60 के या 50 के? निश्चित रूप से 57 जो है 60 के अधिक निकट है। तो इसका निकटन मान कितना हो जाएगा? 60।
उसी तरीके से अब अगर मैं कहने लगूँ 55, 55 का निकटन क्या होगा, तो 55 से पहले भी 5 संख्याएं हैं और 55 के बाद में भी 5 संख्याएं हैं 50 और 60 के लिए। तो इसे तो दोनों तरफ बराबर है तो किधर भी हम जा सकते हैं, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है कि ठीक बीच में कोई संख्या है तो उसका सन्निकटन हम क्या करेंगे, आगे की तरफ करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ हम जाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 60 बड़ी संख्या है, तो 55 का निकटन भी 60 होगा। तो इस प्रकार से हम दहाई संख्याओं का निकटन करते हैं। अब और इसी तरह के कुछ उदाहरण लेते हैं हम। माना मैंने कहा कि 338 का 2 स्थानों तक सन्निकटन ज्ञात करें। तो 338 में हम 300 जो सैकड़े वाली संख्या है उसको फिलहाल भूल जाएंगे, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहाँ देखेंगे, दहाई वाली संख्या और इकाई वाली संख्या। तो दहाई और इकाई पर हमारे पास यहाँ पर संख्या क्या है, 38 है। तो 38 किसके निकट होगा, 38 से पहले बड़ी जीरो वाली संख्या क्या है, 30, और 38 के आगे 40, यानी कि कहाँ है ये, 30 और 40 के बीच में कहीं पर ये संख्या हमारी 38 आती है। किसके निकट ज़्यादा है, 40 के निकट ज़्यादा है, 30 इससे बहुत दूर है। तो हम इसका निकटन कहाँ करेंगे, 40 पर करेंगे। तो यानी कि 338 का सन्निकटन 2 स्थानों तक क्या हो जाएगा, 340 हो जाएगा। मतलब 338 को हम 340 लगभग बोल सकते हैं, 340 लगभग। इसी तरीके से और उदाहरण में लेता हूँ 673। फिर वही बात, 673 का 2 स्थानों तक करना है तो फिलहाल हम 600 को भूल जाते हैं। बाकी बचा हमारा 73। तो 73 कहाँ है, 70 और 80 के बीच में कहीं है, 70 और 80 के बीच में। 70 के अधिक निकट है 73, क्योंकि केवल 70 और 73 के बीच में 3 स्थान हैं। और अगर 73 और 80 की बात करें तो 7 स्थान आ जाते हैं। तो निकट किसके है, 70 के। तो यानी कि इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा, 670 हो जाएगा। अगर ये 675 होता तब हम इसको 680 वाले सन्निकटन की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये हो गया किन्हीं भी संख्याओं का 2 स्थानों तक सन्निकटन। अगर कोई संख्या हमें हज़ार में दी है, 6523, तो अब हम 65 को भूल जाएंगे, 6 और 5 को भूल जाएंगे। जो सैकड़े और हज़ार वाले स्थान हैं उनके भूल करके केवल कहाँ ध्यान रखेंगे, 23 पर ध्यान रखेंगे। तो 23 निश्चित रूप से 20 और 30 के बीच में 20 के अधिक निकट है। तो 20 के अधिक निकट है तो इसका सन्निकटन मान 20 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6520। तो इस प्रकार से चाहे और बड़ी संख्याएं ले लें, जब भी हमें 2 स्थानों तक सन्निकटन करना होगा तो केवल हम इकाई और दहाई वाले स्थान पर ही नज़र रख करके उसको सन्निकटन करेंगे। अब बात आती है सैकड़े तक सन्निकटन। सैकड़े तक सन्निकटन, सैकड़े तक सन्निकटन भी इसी प्रकार से करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, किस चीज़ पर हम अपनी नज़र रखेंगे कि जैसे हमने कहा 834, अब हम यहाँ पर जो नज़र रखेंगे अपनी सैकड़े वाले स्थान पर नज़र रखेंगे। तो 834 किसके अधिक निकट है, ये 800 और 900 के बीच में कहीं संख्या आती है 834। तो 834 जो है 850 से कम है। बीच वाली संख्या क्या है, 850, 800 और 900 के बीच में। 850 से कम है 834, तो निश्चित रूप से इसको जो है 800 तक चलने में
कम दूरी तय करनी है, जबकि 900 तक जाने में इसको ज़्यादा दूरी तय करनी है। 810, 20, 30, 40, ये 850, इस तरीके से 60, 70, 80, 90 और 900। तो 834 हमारा कहाँ है? 850 से कम है। तो 850 से कम होने के कारण इसका सन्निकटन हम कहाँ करेंगे? 800 पर करेंगे। अच्छा, अगर ऐसी ही कोई संख्या 867 होती, तो 867 चूँकि 900 के अधिक निकट हो गया, 800 से अधिक दूर है, तो इसका सन्निकटन हम कहाँ करेंगे? 900 पर करेंगे। अगर 849 हो गया, तो ये भी 850 से कम है। 850 से कम और केवल 800 से 49 कदम दूर और 900 से 51 कदम दूर, तो निश्चित ही 900 की तरफ जाने के लिए इसको अधिक जाना है और 800 की तरफ आने के लिए कम आना है। तो इसलिए हम इसका निकटन कहाँ करेंगे? 800 पर। लेकिन अगर 850 हो गया तो इसका निकटन कहाँ होगा? 900 पर होगा, क्योंकि 50 ठीक बीच में है, उतना ही पहले और उतना ही 900 के लिए बाद में। तो ऐसी स्थिति में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं, तो ये 900 हो जाएगा। 851 होगा तब भी 900 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1000 वाली संख्या ले लें हम, 7344, इसका सैकड़े के स्थान तक सन्निकटन करना है, तो हम 7 को भूल जाएंगे जो 1000 वाला अंक है, 344 पर नज़र रखेंगे। तो 344 निश्चित रूप से 300 के अधिक निकट है और 400 के दूर है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 7300। और अगर ऐसी एक संख्या है 7365, तो 7365, 365 हमारा 400 के अधिक निकट हो गया, तो 7400 इसका सन्निकटन हो जाएगा। उसी तरीके से और बड़ी संख्याओं के लिए कर सकते हैं। बात आती है अब 1000 की संख्याओं का सन्निकटन। हजार तक सन्निकटन क्या होगा? अब 1000वें स्थान को हम देखेंगे। मान लिया एक संख्या है 4348, तो 4348 कहाँ पड़ेगा? 4000 और 5000 के बीच में कहीं है, 4000 और 5000 के बीच में। अब चूंकि 4000 और 5000 के ठीक बीच का स्थान क्या होगा? 4500। और ये संख्या 4348 हमारी 4500 से कम है, यानी कि ये संख्या 4000 के अधिक निकट है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 4000। और अगर मैंने लिखी 4576, तो 4576 4500 से ऊपर चला गया, यानी कि ये 5000 के निकट पहुंच गया 4000 की अपेक्षा, तो इसका सन्निकटन कहाँ होगा? 5000 पर। कब? अगर हम सन्निकटन 1000 के लिए करते हैं, 1000 तक के स्थान का करते हैं, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 5000। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का सन्निकटन करते हैं। अब संक्रियाओं के परिणामों का आकलन। अब मैं कहता हूं कि मैं 3 संख्याओं को या 2 संख्याओं को जोड़ता हूं। मान लिया एक संख्या है 4345, दूसरी संख्या है 2076, और तीसरी संख्या मैंने लिखी 5938। इन 3 संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ करके इनका आकलन करना है। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19 हासिल होते हैं 1, 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12 और 3 15, फिर हासिल 1 होते हैं, तो 1 और 3 4 और 9 13, फिर हासिल 1 होते हैं, तो 1 और 4 5 और 5 10 और 2 12, 12359। 12359। अब इसका हम आकलन जो करेंगे
दहाई के स्थान तक आकलन क्या होगा इसका? दहाई स्थान तक अगर मैं कहूँ आकलन इसका, तो 12,300, चूँकि 59 को हमें देखना है और 59 कहाँ किसके निकट है? 50 और 60 के बीच में, 60 के अधिक निकट है, तो 12,360 इसका दहाई के स्थान तक निकटन हुआ। और अगर मैं कहूँ सैकड़े के स्थान तक निकटन इसका करेंगे हम, तो सैकड़ा क्या है इसमें? 359 कहाँ है? 300 और 400 के बीच में, तो 300 400 के बीच में 350 होता है और 359 उससे बड़ा है। हमें क्या देखना है? जो बीच वाली संख्या है उससे कितना बड़ा है या कि छोटा है। तो यहाँ पर 359 350 से बड़ा है, तो इसका सन्निकटन हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 12,400। और अगर मैं कहूँ इस संख्या का 1000 तक सन्निकटन क्या होगा, तो 1000वें स्थान पर क्या है? 2 है, 2359। तो हम कहाँ देखेंगे? 2000 और 3000 इनके बीच में, तो इनके बीच में होती है 2500, 2500, और 2359 2500 से कम है, तो यानी कि इसका जो सन्निकटन होगा 2000 पे आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 12,000। और अगर कहें हम 10,000 तक इसका सन्निकटन करना है, कहाँ तक? 10,000 तक, तो 10,000 तक सन्निकटन करने के लिए हम देखेंगे जो हमारा 10,000वां स्थान है वो क्या है? 1 है, यानी कि 10,000 और 20,000 के बीच में ये अंक हमारा कहीं आता है, ये संख्या। तो 10 और 20,000 के बीच में संख्या है 15,000, तो 15,000 से कम है या 15,000 से, तो चूंकि ये 15,000 से कम है इसलिए इसका सन्निकटन कहाँ होगा? 10,000 पे होगा। तो 10,000वें स्थान तक अगर सन्निकटन करना हो तो इसका सन्निकटन 10,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी एक संख्या का सन्निकटन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक बटन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।